नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आत्महत्या करने पहुंची महिला की नदी पर मौजूद युवकों ने बचाई जान। ग्राम मोहम्मदपुरा में शादीशुदा महिला ने पति से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। शहर के गुजर भवन में कांग्रेस के सह चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। ग्राम ठाठर से ऑटो में बैठकर बुरहानपुर पहुंची महिला का पैसों से भरा गिरा पॉकेट। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने पहुंची महिला की नदी पर मौजूद लोगों ने जान बचा ली। 100 डायल ने मौके पर पहुंचकर महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। आत्महत्या करने पहुंची महिला को ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर मौजूद युवकों ने बचा लिया। शिकारपुरा थाना पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। महिला ने पति और सास ससुर पर नशीली दवाइयां देकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर मैं आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गई थी। नदी पर मौजूद युवकों ने मुझे बचा लिया। जब इस संबंध में पुलिस से चर्चा की तो मौके पर पहुंचे 100 डायल के इंचार्ज ने बताया कि महिला के नदी में डूबने की सूचना मिली थी। मौका स्थल पर पहुंचकर देखा तो महिला को नदी पर मौजूद युवकों ने बाहर निकाल लिया। अभी फिलहाल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उपचार के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो मैं अपनी जान देने आई थी, मैं परेशान हो गई, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं परेशान हो गई तो मैं अपने आत्महत्या करने आई थी। यारा घाट पे एक लेडी डूब रही है या डूब गई है तो मैं आया तुरंत, तो एक जेंट्स ने और एक लेडीज ने उसको बाहर निकाला। उसका नाम पता पूछते उसने उज्जैन की रहने वाली बताई। उसको एडमिट करने हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ग्राम मोहम्मदपुरा में शादीशुदा महिला ने पति से परेशान होकर मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्राम मोहम्मदपुरा में शादीशुदा महिला ने अपने मायके में आकर फांसी लगा ली। दरअसल महिला के पति ने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली थी, जिसके चलते तनाव में आकर दुर्गा नामक महिला ने अपने मायके ग्राम मोहम्मदपुरा में आकर फांसी लगा ली। गांव के फकीरचंद तायड़े ने बताया कि महिला का पति दूसरी महिला के साथ शादी कर ली थी। उसी के कारण महिला ने अपने मायके में आकर फांसी लगा ली। मौके पर जांच के लिए मजिस्ट्रेट और लालबाग पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने पति पर कार्यवाही करने की मांग की है। उसके बाद हमने एसपी साहब को भी लिखित में दिया था, टीआई साहब को भी लिखित दिया था। कल की घटना हुई कि सब 3-4 बजे घटना को थाने उस लड़के ने अपने जीवन जीना समाप्त कर दिया। हम तो यही चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले, इंसाफ हो इसका। शहर के गुर्जर भवन में कांग्रेस के सह चुनाव प्रभारी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए बुरहानपुर पहुंचे कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विस्तार से जानकारी दी। शहर के गुर्जर भवन में कांग्रेस के सह चुनाव प्रभारी कुलदीप इंदौर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सह चुनाव प्रभारी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने गुर्जर भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। हम आपको बता दें कि नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उसी के चलते कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए और चुनाव में किस तरीके से काम करना है उस पर विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से राय मशवरा की। दावेदारी करने वाले दावेदारों ने भी सह प्रभारी से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी जो नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी में बुरहान में बैठक हुई और उसमें जो हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, यहाँ हमारे जो लोगों से पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष सभी लोगों से यहाँ इकट्ठे हुए। उस संबंध में हमारी चर्चा चल रही किस प्रकार से हम इस चुनाव की रणनीति बनाकर हमारे यहाँ महापौर जीते, हमारे यहाँ जो वार्डों के पार्षद के उम्मीदवार वो चयन किस प्रकार से हो सके, इस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। ग्राम ठाठर में ऑटो में बैठकर बुरहानपुर पहुंची महिला का पैसों से भरा पॉकेट गिर गया। महिला सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंची। ग्राम ठाठर में ऑटो में बैठकर बुरहानपुर आ रही महिला का पैसों से भरा पर्स गिर गया। महिला सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज जांच करने की मांग की। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम ठाठर से ऑटो में बैठकर बुरहानपुर आ रही थी। बुरहानपुर से महाराष्ट्र के यावल जाना था।
यावल जाने के लिए गाड़ी में बैठने पर पर्स देखा तो नहीं था। महिला घबरा गई और तुरंत ही छानबीन करने लगी, लेकिन पर्स नहीं मिला। महिला ने बताया कि पर्स में 16,000 रुपये रखे थे। नहीं मिलने पर महिला सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग को लेकर कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग की ताकि गुमा हुआ पैसों से भरा पर्स वापस मिल सके। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुरहानपुर में नगरीय निकास चुनाव की रायशुमारी जानने के लिए पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौर उस वक्त हतप्रभ रह गए जब शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वाजिद इकबाल ने हाल में हुए युवक कांग्रेस संगठन के ऑनलाइन चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कांग्रेस सचिव कुलदीप इंदौरा के माध्यम से राहुल गांधी तक यह संदेश पहुंचाने को कहा कि युवक कांग्रेस संगठन के चुनाव ऑनलाइन प्रणाली से अविलंब बंद कर पुरानी प्रणाली के तहत संगठन चुनाव शुरू किए जाए। इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। इस मतभेद के चलते कांग्रेस लोकसभा विधानसभा चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव में हार रही है। जब ये शिकायत हो रही थी तो सचिव कुलदीप इंदौरा ने घबराकर मीडिया के कैमरे बंद कराए। शिकायत करने के बाद शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष वाजिद इकबाल ने मीडिया के सामने बात दोहराई कि युवक कांग्रेस संगठन के चुनाव ऑनलाइन प्रणाली से होने के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सचिव द्वारा उनकी बात राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाई जाएगी। मीडिया से अनुरोध है कि मेरी बात राहुल गांधी तक पहुंचाए। अगर इसके लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है तो वह तैयार है। जब मीडिया ने राष्ट्रीय सचिव से यह सवाल किया तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। जिस तरीके से पूर्व में पहले पैरासूट सिलेक्शन होकर आया करते थे, चंद दिन तक के कार्यकर्ता जो है आपस में थोड़ी बहुत गुस्तागर्मी करते थे, लेकिन आज इलेक्शन में एक दूसरे को रूबरू खड़ा करके एक दूसरे के इतना भयानक दुश्मन बना दिए कि आज कांग्रेस के वजूद को ढूंढने निकलो तो नहीं मिलता। यही शिकायत मेरी थी कि अगर आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, तो ये मेरा मशवरा है। बहुत बड़ी पार्टी है, मैं छोटा सा सिपाही, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ भाई। हम एक अर्थ से एक फर्क पे बिठाने की कोशिश करते हैं, मुताबिक बाहर कहीं बाहर कि भाई आ जाओ बैठ जाओ और अपन बैठ के अपनी कांग्रेस पार्टी के वजूद को बाकी करेंगे, लेकिन लोगों में यही इख्तलाफ, यही तनाज़ है, यही रूटा बोली की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है कांग्रेस का। ये मामला आया है उसके अंदर जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जांच पड़ताल इसको भी सचिव बना दिया विधानसभा। मेरी जानकारी में ये नहीं आपने बताया, इस तरह हुआ तो गलत है। तो बाकी ये चुनाव है, यूथ कांग्रेस का चुनाव प्रक्रिया है, इसमें जो जीत के आता है वो सर्वमान्य है। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वाजिद इकबाल ने हाल में हुए युवक कांग्रेस संगठन के ऑनलाइन चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए ऑनलाइन चुनाव बंद करने की मांग की। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जिले में अधीनस्थ शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही शासकीय कार्यों की समीक्षा की गई। इसी बीच संबल योजना को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि संबल योजना में जो भी हितग्राही हैं जिनकी मौत हो चुकी है उनको जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सुबह अचानक बस स्टैंड पर दो बस चालकों की आपसी में कहासुनी हो गई और मामला विवाद तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। सुबह अचानक बस स्टैंड पर दो बस चालकों की आपसी में कहासुनी हो गई और मामला विवाद तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी ली तो पाया कि श्री राम बस सर्विस और मुस्कान बस सर्विस के संचालक नेपा और नवरा पर अपनी बसें संचालित करते हैं। दोनों का समय आरटीओ द्वारा एक दे दिया गया, जिसके बाद दोनों ही बस संचालकों में विवाद की स्थिति बन गई। आरटीओ पर आरोप लगाते हुए मुस्कान ने कहा कि आरटीओ साहब पैसे की मांग कर रहे हैं। इस बीच दोनों पक्षों में विवाद को बढ़ता देख थाना कोतवाली टीआई ने दोनों पक्षों को फटकार लगाते हुए मामले को शांत कराया और दोनों से बसों के कागज बुलवाए। थाना कोतवाली टीआई ने बताया कि दोनों ही बस का एक समय होने के कारण विवाद की स्थिति बन रही है, जिसको देखते हुए दोनों के कागज बुलाए गए हैं। जानकारी प्राप्त कर जो भी उचित कार्यवाही होगी की जाएगी। दोनों ही बस संचालकों को पुलिस द्वारा आरटीओ कार्यालय भेज दिया गया। कोतवाली थाना टीआई ने कहा कि अगर विवाद किया जाएगा तो दोनों ही बसें जब्त कर ली जाएगी। मेरा मामला ये है कि
मेरी गाड़ी जहाँ जो रूट पे चल रही है, जो रूट मेरी गाड़ी चलती है वो रूट वही टाइम टेबल वही परमिट उठा के सामने वाले ने लगा दिया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आईटीओ ऑफिस गई, आईटीओ ऑफिस जाके मैंने आपत्ति लगाई। आईटीओ साहब ने बोला कि ठीक है मैडम, ये एक सेम टाइम 2 गाड़ी को नहीं दिया जाएगा। इसमें 2 बसें हैं, दोनों का टाइम टेबल समान आ रहा है, मुस्कान और श्री राम रथ नाम से। उसमें आरटीओ साहब से जानकारी लेके इनके परमिट के संबंध में और टाइम टेबल का दोनों को कैसे इशू हुआ है और इसमें वैलिड कौन है और वैलिड कौन नहीं है, दोनों दस्तावेज अभी नहीं दिखा रहे हैं, फोटोकॉपी दिखा रहे हैं। इनके असल दस्तावेज की जाँच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वैधानिक। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आत्महत्या करने पहुंची महिला की नदी पर मौजूद युवकों ने बचाई जान। ग्राम मोहम्मदपुरा में शादीशुदा महिला ने पति से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। शहर के गुजर भवन में कांग्रेस के सह चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। ग्राम ठाठर से ऑटो में बैठकर बुरहानपुर पहुंची महिला का पैसों से भरा गिरा पॉकेट। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।